हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, जिनको 3 अक्टूबर का पैसा नहीं मिल पाया है तो उनको 6 अक्टूबर को पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई गलती कर दी है आवेदन करते समय या फॉर्म भरते समय तो आपको 6 अक्टूबर को भी पैसा नहीं मिल पाएगा, आपका पैसा फिर से अटक जाएगा। तो आइए जानते हैं आपने ऐसी गलती क्या कर दी है या आपसे अनजाने में ऐसी कौन सी गलती रह गई है जिसकी वजह से आपको 3 अक्टूबर का पैसा नहीं आ पाया है और हो सकता है कि 6 अक्टूबर को भी ना आ पाए। तो 6 अक्टूबर आने से पहले मतलब सोमवार आने से पहले आप इन गलतियों को, इन कमियों को दूर करें ताकि इस बार आपका पैसा अटके नहीं, आपका पैसा सीधे आपके खाते में ज़रूर आए और आप इस योजना का लाभ लें। देखिए, बहुत सी महिलाओं ने इसमें आवेदन किया था, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं ने इसमें आवेदन किया था। तो इसमें सिर्फ 75 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला था। उसके बाद जब 3 अक्टूबर को ये पैसे जो भेजे गए हैं सभी के खाते में, उसमें 25 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। लेकिन बहुत सी महिलाएं अभी भी छूट गई हैं, जीविका दीदियां छूट गई हैं, उनको लाभ अभी नहीं मिल पाया है। तो देखिए, सिर्फ आवेदन करने से ही रुपए नहीं आएंगे आपके खाते में। सबसे पहले आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा और अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और आपका समूह ग्राम संगठन से नहीं जुड़ा है और ग्राम संगठन से अगर जुड़ भी गया है तो ग्राम संगठन अगर CLF में नहीं जुड़ा है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका पैसा नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले आप स्वयं सहायता समूह से जुड़िए, फिर समूह ग्राम संगठन में जुड़वाइए और ग्राम संगठन को CLF में जुड़वाइए। और इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती हैं ग्राम संगठन से जो जुड़ी हुई महिलाएं, क्योंकि ये फॉर्म ग्राम संगठन के जरिए भरा जा रहा है। अपने फॉर्म को भरकर अपना फॉर्म ग्राम संगठन में ही जमा करना होगा। को ये भी बता दें कि आपको ये फॉर्म सिर्फ ग्राम संगठन में ही मिलेगा। सबसे पहले आपको समूह में जुड़ने के लिए आवेदन करना होगा, मतलब कि आपको सबसे पहले जो फॉर्म लेना होगा वो समूह में जुड़ने के लिए फॉर्म लेना होगा। जब आप उसको भर देंगे उसके बाद आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरना होगा। सारे डॉक्यूमेंट लगाकर पूरी जानकारी भर के आपको ये फॉर्म आपको ग्राम संगठन में जमा करना होगा। आपको ये फॉर्म किसी दुकान या CSC सेंटर से नहीं लेना है, सिर्फ ग्राम संगठन से ही ये फॉर्म लेना है। अगर आपने कहीं और से इधर उधर से फॉर्म लिया है तो आपका पैसा भी अटक जाएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ये फॉर्म ग्राम संगठन से ही लेना है। इसके अलावा आपका नाम लोकेश ऐप पर लोड करना होगा। जब आपका नाम लोकेश ऐप पर अपलोड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। 6 अक्टूबर से पहले ये काम कर लीजिएगा। ग्राम संगठन में जाकर पता कर लीजिए कि आपका नाम लोकेश ऐप पर सेव हो गया है या नहीं। अगर सेव है तो बहुत अच्छी बात है और अगर सेव नहीं है तो तुरंत करवा लीजिए। और जो नई जीविका दीदी हैं जिन्होंने नया आवेदन किया है वो महिलाएं चेक कर लें कि स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद, ग्राम संगठन से जुड़ने के बाद ऑनलाइन फीड हो गया है या नहीं। NRLM की साइट, एक साइट होती है, एक पोर्टल होता है। जब तक आपका नाम ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके बाद आपको ये भी जांच कर लेना है कि आपने जब फॉर्म भरा है तो उसमें जो खाता लगाया है वो DBT से लिंक है या NPCI से लिंक है या नहीं लिंक है, और आपके खाता की KYC है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको अपनी KYC पूरी करवानी है। आपको अपना खाता, बैंक खाता अपडेट करना चाहिए। आपका बैंक खाता अपडेट होना चाहिए। आपका जो मोबाइल नंबर लगा हुआ हो वो प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो। आपका मोबाइल नंबर पुराना नहीं होना चाहिए, जो आपने पहले कभी चलाया हो और उसी को लगा दिया हो तो वो मोबाइल नंबर बंद है तो वो भी नहीं लगाना है, आपको चालू मोबाइल नंबर लगाना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड सीडिंग करना चाहिए और उसके बाद आपका पैन कार्ड भी अपडेट होना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो अपडेट करा लीजिए। आप ये सभी गलतियों को दूर कर दें ताकि जब 6 अक्टूबर को मतलब कल सोमवार को पैसा DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाए तो आपका पैसा कहीं अटके ना, सीधे आपके खाते में आ जाए। और आपको अपना खाता ही लगाना है, अपने पति या फिर जॉइंट खाता नहीं लगाना है, क्योंकि सरकार ने ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए निकाली है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ये राशि सिर्फ
महिलाओं के ही खाते में जाएगी। अगर आपने अपना खाता नहीं लगाया है, अपने पति का लगाया है, तो सरकार को यही लगेगा कि इस योजना का लाभ गलत तरीके से लिया जा रहा है, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर से आपको आवेदन करने में बहुत ही दिक्कत होगी, बार बार फिर वही डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, लगाने हैं। तो इसलिए आप पहले से ही सतर्क हो जाएं, आपको अपना ही खाता लगाना है। इसके बाद फॉर्म भरने वाली महिलाओं के घर पर कोई सरकारी नौकरी करने वाला ना हो, या फिर जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है या खेती पाती ज़्यादा है, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा, और जिनके घर पे कोई सरकारी नौकरी करने वाला नहीं है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की। देखिए, आपकी आयु सीमा 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। देखिए, आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, लेकिन आधार के हिसाब से अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि आधार पर सारा डेटा मौजूद होता है और सरकार को तुरंत पता चल जाता है कि कौन कितनी आयु का है। अगर आपकी उम्र 2-4 महीने कम ज़्यादा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आधार पर ही सही उम्र होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। तो हमने जितने कारण बताए हैं पैसा ना आने के, तो इन कारणों को आप दूर करें, ताकि जब भी पैसा भेजा जाए 6 अक्टूबर को तो आपके खाते में पैसा आ जाए। और इन कमियों को, इन गलतियों को आज ही ठीक कर लें, ताकि त्यौहार आने से पहले, दिवाली आने से पहले आपको ये राशि मिल जाए। मतलब 6 अक्टूबर को ये राशि मिल जाएगी तो दिवाली आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके घर में भी खुशियों की शहनाई बज उठेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।